बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखसूस नशस्तों वाला केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना केस लड़ रही है। उसमें अगर ये कहा जाए कि जस्टिस अतहर मिनल्ला वो उन 13 रुकनी बेंच में वाहिद जस्टिस हैं, वाहिद जज हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस भी लड़ रहे हैं और मेरिट पर लड़ रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक अपना अजाफ़ी नोट जो था वो इस केस में वो रिलीज़ किया था और उस नोट में उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले किए हैं और इसको बुनियाद बनाया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन ने तमाम तशरीह गलत की है, जिसकी वजह से जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखा गया। यानी ये उनके अल्फाज हैं कि इलेक्शन कमीशन को अदालत को ये मुतमईन करना चाहिए कि वो उन्होंने किस तरीके से और किस कानून के तहत, किस अदालती फ़ैसले के तहत और किन उसूलों के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के इलेक्शन से बाहर किया। ये वो वाला मामला है जो उन्होंने मखसूस नशस्तों वाले केस में जो है वो अजाफ़ी नोट लिखा है और वो ये कहते हैं चूँकि ये मखसूस अजाफ़ी नशस्तों का केस है लेकिन ये 8 फरवरी के इंतखाबात से जुड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का जो निशान उनसे लिया था उससे जुड़ा हुआ है और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कह दिया गया कि ये आज़ाद उम्मीदवार होंगे, ये उस फ़ैसले से जुड़ा हुआ है। तो यानी वो मखसूस नशस्तों वाले केस को ये कहते हैं कि इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसमें जब आप मखसूस नशस्तों वाले केस का फ़ैसला करेंगे और कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको फिर जो बल्ले का निशान वाला फ़ैसला है जो कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया था, उस फ़ैसले के ऊपर भी नज़रसानी करनी पड़ेगी। जो इलेक्शन कमीशन ने फिर जो इनको जो 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 फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किए जिसके तहत वो इंतखाबी अमल से बाहर हुए, उन फ़ैसलों को भी देखना होगा और इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना होगा अदालत को कि ये क्यों कर ये फ़ैसले हुए थे, किस उसूल के तहत हुए थे, किस आइन के तहत हुए थे, किस कानून के तहत हुए थे। ये एक बहुत बड़ी उनकी यानी यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सपोर्टिव आर्गूमेंट जो है वो उन्होंने पीटीआई के हक़ में दिया है। क्योंकि अब आपको मालूम है कि मखसूस नशस्तों वाला केस जो है ये 13 रुकनी बेंच जो है वो सुन रहा है। 13 रुकनी बेंच में चीफ़ जस्टिस जो हैं वो उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और मुतअद्दिद बार पीटीआई के वकला भी यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला भी और कुछ जज साहिबान की ऑब्ज़र्वेशन जो हैं वो इस हवाले से आती रही हैं, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जी ये पीटीआई अगर इस मौके पर पहुंची है कि उन्हें अपनी मखसूस नशस्तें जो कि उनका हिस्सा बनती हैं वो नहीं मिल रही और वो अदालत में आ रहे हैं और कटहरे में खड़े हैं, तो इसकी आखिर वजह क्या है? इसमें ये जो वो कहते हैं ना कि जी वो खुरा मिलता है कि जी किसी चीज़ का, तो वो ये कहते हैं कि जी ये खुरा जो है ये अदालत तक जाता है, ये इलेक्शन कमीशन भी जाता है और अदालत तक जाता है, क्योंकि जो अदालती फ़ैसले इस हवाले से हुए हैं उसी की वजह से आज ये वाला केस जो है मखसूस नशस्तों वाला केस जो है यानी मखसूस नशस्तों से पीटीआई को महरूम रखने वाला जो मामला है ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि इसके पीछे इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले हैं और इसके पीछे कुछ अदालती फ़ैसले हैं। जबकि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने अज़ाफ़ी नोट में ये बात लिखी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसका मकसद ये ज़रूर ये था कि जी बल्ले का निशान वापस लिया जाए, लेकिन उसका मकसद ये नहीं था कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए बतौर जमात। यानी क्योंकि हुआ तो यही ना उसके बाद कि जब बल्ले का निशान इनको नहीं मिला तो हर पूरे तरीके से कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन ने बेशुमार ऐसे फ़ैसले किए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ ये कि दीवार से लगाया गया बल्कि उनको पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उससे बाहर रखने की कोशिश की गई। इस चीज़ को उन्होंने एजिटेट किया है जस्टिस अतहर मिनल्ला ने और बिल्कुल बजा तौर पे ये बात सेंस में समझ भी आती है कि जी आखिर यही वजूहात थी जिसकी वजह से फिर आज पीटीआई जो है वो इस नौबत ये आ गई है कि वो हर मामले में अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। और जबकि ये कहा जा रहा है कि ये हर एक बुनियादी उसूल है और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने तो उस इज़ाफ़ी नोट में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट, दिलचस्प और गहरी बात की है। उन्होंने कहा कि ये पीटीआई को डिसफ्रेंचाइज़ नहीं किया गया, पीटीआई को सिर्फ इलेक्शन सिस्टम से बाहर नहीं किया गया
बल्कि ये जो करोड़ों की तादाद में वोटर्स थे जो पीटीआई को वोट देना चाहते थे, जो पीटीआई के फॉलोअर्स थे, पीटीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उनके वोटर्स हैं एक बड़ी तादाद में, लाखों और करोड़ों की तादाद में, ये उन वोटर्स का हक जो है वो मुतासिर हुआ है बुनियादी तौर पर। तो ये वो बातें हैं जो कि बिल्कुल अदालतों को फ़ैसला देखते वक्त उनको मद्देनज़र रखना होती हैं, और अतहर मिनल्ला ने ये तवज्जो इसी तरफ अब अपने बाकी साथियों की और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई है अपने उस इजाफ़ी नोट की वजह से कि जनाब जब हम मखसूस नशिस्तों वाला केस जा रहे हैं तो इसमें फिर हमें वो गलतियाँ या वो जो लूप्स रह जाते हैं, वो जो सुकम रह जाते हैं फ़ैसलों में, फिर उनका मदावा करना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए कि इससे पहले कहाँ पीटीआई के साथ ज़्यादती हुई है ताकि इस केस में उनका मदावा जो है वो किया जा सके। तो ये 13 रुकनी बेंच है जी, इसने आज अपनी समाअत जो है वो कल तक के लिए फिर मुलतवी कर दी है, और ये कहा जा रहा है कि ये कल इस समाअत को मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद कोई मुख्तसर फ़ैसला भी आ सकता है, फ़ैसला महफूज भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि हर जज इसमें अपना अपना फ़ैसला देगा। तो देखना यह है कि मुकाबला सख्त है। चीफ़ जस्टिस बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो उन्होंने जितने अपने आर्गूमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वो पीटीआई के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाती हैं, यानी वो नहीं चाहते कि पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दी जाएं, जबकि अतहर मिनल्ला और जो कुछ दीगर जज साहिबान हैं वो इस मेरिट के ऊपर इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने रिमार्क्स के ज़रिए। जब फ़ैसला तो जो है जज देगा वो इंडिपेंडेंटली देगा, लेकिन जो रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं जज साहिबान की जानिब से, उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि बड़ा क्लोज़ कॉन्टेस्ट होगा। क्लोज़ कॉन्टेस्ट इन अ सेंस कि 13 जज साहिबान जब अपनी अपनी राय देंगे तो उसमें से पीटीआई के और यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तों देने के हवाले से कितने जज साहिबान होंगे और कितने जज ऐसे साहिबान होंगे जो कि इस चीज़ की मुखालफत करेंगे। पीटीआई के हक़ में कौन फ़ैसला देगा और पीटीआई की मुखालफत में कौन फ़ैसला देगा, ये जो रेशो है, ये जो 13 जज साहिबान की रेशो है, ये अब देखना ये है कि ये रेशो जो है ये 6 और 7 की रेशो बनती है, या ये 7 जज जो हैं वो उसमें, या फिर रेशो ज़्यादा होती है। यानी ये अभी मैंने कहा ना कि ये बहुत क्लोज़ कॉन्टेस्ट होगा, बहुत क्लोज़ कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने लिख के जो उन्होंने तहरीरी नोट अपना जो है वो जारी किया, मेरा ये ख़्याल है कि ये नोट जो है ये बाद में भी हावी रहेगा, चाहे ये जो फ़ैसला है पीटीआई के हक़ में हो, चाहे इसके ख़िलाफ़ आए। लेकिन वो जो सवालात उठा दिए और जो क्वेश्चन मार्क जो है वो जस्टिस अतहर मिनल्ला ने लगा दिए हैं इस केस से मुताल्लिक, इस केस के मेरिट से मुताल्लिक, वो मेरा ख़्याल है कि हर सूरत में वो डिस्कस होते रहेंगे। और मेरा ये ख़्याल है कि बाकी जज साहिबान भी जो हैं वो भी फ़ैसला देते वक्त, इस केस का फ़ैसला देते वक्त वो जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो कुछ कहा है वो उन निकात पर ज़रूर गौर करेंगे, उनको गौर करना पड़ेगा क्योंकि ये इस केस से जुड़ा हुआ मामला है। थैंक यू।